जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। प्रभु श्री राम सबके इष्ट हैं, किंतु उनके इष्ट कौन हैं? तो प्रभु श्री राम के इष्ट हैं देवाधिदेव महादेव। सावन की शुरुआत आज से है। सारे देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं, अलग अलग लोकों में रहते हैं, किंतु महादेव पृथ्वी पर ही हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर रहने के बावजूद भी महादेव कभी भी अपने भक्तों से कोई आशा नहीं रखते। एक महीना जो सावन का है, इसमें महादेव कौन है? जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। इस जगत की आत्मा है महादेव। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके, सारे संसार के, सारी सृष्टि के पिता है महादेव। सबके हितकारी, सबके हित करने वाले हैं। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सबको दान में महल अटारी धन दौलत सारा सुख दे देंगे, लेकिन अपने लिए आज भी कैलाश पर्वत पर ऐसे ही निवास करते हैं। ना उनके पास घर है, ना महल है, ना कुछ है। संसार के कल्याण के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल विष पी गए महादेव। वो हैं देवाधिदेव महादेव, जो सबके कल्याण ही करते हैं। उन्हें अपने कुछ नहीं चाहिए। एक महीना सावन का महादेव के नाम संसार के लोग करते हैं। इस महीने में महादेव अपने भक्तों से मिलने संसार में आते हैं कैलाश पर्वत से। प्रभु श्री राम कहते हैं कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर महादेव कृपा नहीं करेंगे, वो मुनि, वो ऋषि मेरी भक्ति कभी नहीं पा सकते। शंकर प्रिय मम द्रोही, महादेव का प्रिय हो और मेरा विरोधी हो, या शिवद्रोही मम दास, या महादेव का विरोधी हो और मेरा भक्त हो, दोनों में से किसी का भी अगर कोई विरोधी हुआ, सो नर करहि कल्प भरे, घोर नरक महुबास। वह एक कल्प तक घोर नरक में वास करेगा। इसलिए अगर प्रभु श्री राम की भक्ति चाहिए तो महादेव की कृपा अति आवश्यक है, और अगर महादेव की कृपा चाहिए तो प्रभु श्री राम की भक्ति अति आवश्यक है। इसलिए महादेव देवाधिदेव हैं, देवों के देव हैं, और सावन के महीने में महादेव कभी भी किसी से भी कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं। इसलिए सावन के महीने में 11 महीने सब लोग स्वतंत्रता से जिसका जो दिल करता है करता है।
किंतु सावन में थोड़ा संभल कर, क्योंकि महादेव हमारे बीच में ही होते हैं। वैसे तो महादेव सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ उन्हें हर समय पता है, किंतु इस महीने में विशेष हम लोगों के बीच में ही होते हैं। इसलिए ये महीना सावन का देवाधिदेव महादेव के नाम है, और इसमें उनकी जो भी स्तुति की जाए महादेव को स्वीकार होती ही होती है, क्योंकि ये उनका ही समय चल रहा है। इसलिए वो स्तुति जो काकभूषुंडी जी के गुरु जी ने जब एक जन्म में काकभूषुंडी जी को महादेव आकाशवाणी रूप में साप दे दिए थे, उनके गुरु जी ने महादेव के साप को उनसे वापस लेने के लिए प्रार्थना किया, और इस प्रार्थना के बाद महादेव ने अपना दिया हुआ साप तक वापस ले लिया था, और उस पर काकभूषुंडी पर विशेष कृपा की महादेव ने। इसलिए वो स्तुति करनी चाहिए, जिससे महादेव प्रसन्न होंगे ही होंगे, ये तय है। इसलिए वो स्तुति इस प्रकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। हर हर महादेव।